नमस्कार साथियों, आज मैं कोई आपको टॉपिक पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है कि यूपी SSC आयोग की बढ़ती हुई मनमानी, इसके खिलाफ़ हमें आवाज़ उठानी है। और इस समय जो चिंगारी भड़की हुई है आपके दिलों में, उसको जो है शोला बनाना है। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी तरीका है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करना है, जैसे कि मैंने किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक मुहिम चलानी है, जैसे एक मुहिम चली थी मैं भी चौकीदार, अब चलाना है मैं भी बेरोज़गार। और वो करना है अपने देश, अपने प्रदेश के, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर। इससे क्या होगा कि सरकार को पता चले कि आयोग कर क्या रहा है, आयोग अपनी मनमानी क्यों करता है। मैं कुछ 2-3 विषय ऐसे लेके आया हूँ, उस पर आप, मेरी बात अगर अच्छी लगे, मेरी बातों से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, जो पहले टॉपिक में बात करूँगा वो टॉपिक है यूपी SSC वीडियो 2018 भर्ती। इस पे मैं बात करना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम आपका 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। एग्ज़ाम होने के दो शिफ्टें थी। 23 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी, उसका जो एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम पेपर साइट के द्वारा, आयोग के द्वारा साइट पे डालने से पहले ही वायरल हो चुका था, लेकिन आयोग ने उसको मानने से मना कर दिया कि कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। जिन बातों को मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि पेपर जब आउट नहीं हुआ है तो फिर आप ही के सरकार के मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उन्होंने फिर क्यों लेटर लिखा आयोग को। 2 रोल नंबर दिए बच्चों के विद प्रूफ, तो वो बिना चीटिंग के कैसे। 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट का ये बहुत चीज़ें, बहुत मुद्दा भी उठाया था, लेकिन आयोग ने उसको दबा दिया, ये कहकर कि कोई चीटिंग नहीं हुई है। ये आपको भी पता होगा, 150 क्वेश्चन थे और 150 क्वेश्चन में रीजनिंग का लेवल काफ़ी अच्छा था, आपका जीएस का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, हिंदी भी ठीक ठाक थी, यानी कि पेपर बहुत लेंथी था, 2 घंटे का समय था। और उसमें आपकी 210 नंबर मेरिट जा रही है 300 में से। और यही मेरिट, अगर ये सिलेक्शन फेयर होता तो यही मेरिट आपकी 190 से 200 के बीच में होती, बल्कि इससे कम भी रह सकती थी। तो अगर अब अपने हक के लिए आप नहीं बोले तो फिर कब बोलोगे। ये मौका है, ये एक मुहिम उठी है, इस मुहिम का हिस्सा बनो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो कि जिससे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये पता चले कि आयोग कितनी अपनी मनमानी कर रहा है। इस बात को आगे तक हमें पहुंचाना है। इस बात पे किसी ने गौर किया, बहुत लोगों ने चैनल पे आए, उन्होंने बात भी उठाई, लेकिन वो दब गई। लेकिन अब ऐसा समय है कि इस मुद्दे को ज़रूर उठाओ। ये भर्ती जांच के लिए गई, जांच का क्या हुआ, कोई नोटिस है कि कोई पकड़ा गया, कोई नहीं पकड़ा गया, बताओ आप। अगर कोई नोटिस जारी किया हो कि हमारी जांच यहाँ तक पहुँच गई है, कोई नोटिस नहीं है। और देख लेना, इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और ये कोई जांच का कोई नहीं आएगा, कोई दोषी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसका, अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो। कितने धरने दिए, कितने आंदोलन करे, उसके बाद जाके कहीं इन्होंने वीडियो का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था, और उसकी ज्वाइनिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि जांच के लिए चली गई थी, और जांच कहाँ तक पहुँची कुछ नहीं पता है। तो ये आयोग अपनी मनमानी कब तक करेगा, इसके भरोसे कब तक बैठे रहोगे। ये मौका है, अब आपको आगे आना है। एक मुहिम ये भी चल रही है, क्योंकि ये सरकार शायद ताली और थाली की आवाज़ सुन ले, तो 5-5-5, जैसा कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा, 5-5-5 क्या है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर शाम को 5 बजे 5 मिनट के लिए आपको ताली और थाली बजानी है, क्योंकि ये सरकार इसी की भाषा समझती है। तो अभी भी वक्त है इन चीज़ों को, अगर अभी हमने ये मुद्दा नहीं उठाया तो फिर कब उठाओगे। मेरी बातों से जो इत्तेफाक रखता है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सबके स्मार्टफोन में ये बातें होनी चाहिए, और सब लोगों को ट्वीट करके ये बताना है कि हाँ, अब हम आपके बहकावे में नहीं आने वाले। इस आयोग को या तो भंग कर दो या फिर नए तौर से गठित करो।
कब तक अपनी मनमानी चलाएगा। दूसरी मैं बात करता हूँ, ये तो बात हो गई आपकी UPSSC वीडियो 2000 भर्ती की। उसके बाद दूसरा आपका है मंडी परिषद। मंडी परिषद 1.5 से 2 साल होने वाले हैं, इसका अभी तक रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है। आंसर की देके रिज़ल्ट का कोई पता नहीं है। क्यों नहीं पता? चुनाव हो जाते हैं, चुनाव का रिज़ल्ट 10 से 15 दिन के अंदर आ जाता है, तो फिर वैकेंसियों का क्यों नहीं। आपने एक देखा होगा, एक हाई कोर्ट में एक ये चीज़ भी आया था, ये जजमेंट भी आया था कि जिस दिन से भर्ती निकलती है 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होनी चाहिए। कौन सी भर्ती 6 महीने में पूरी हुई है? राज्य सरकार की, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में ना गई हो, जब तक वो हाई कोर्ट में ना गई हो। तो ये मौका है इस समय, क्योंकि एक चिंगारी लगी हुई है प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर। टीचर से पहले मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, और आप लोगों की बात मैं इस छोटे से चैनल के माध्यम से उठाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नाव में एक छोटा सा छेद ही पूरी नाव को डुबो सकता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों का साथ मुझे मिलेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके ये बता देंगे किसको? सरकार को, कि अब आयोग की मनमानी हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तीसरी मैं बात करूँगा आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की। कोर्ट में फैसला चल रहा है, 2 साल होने को चल रही है। फैसला सुरक्षित सुनाया क्यों नहीं जा रहा? फिर इसको हमें सुनाना पड़ेगा। क्यों सुनाना पड़ेगा? कि बहुत से लोग अब परेशान हो चुके हैं, बहुत से लोग। एक मेरे परिचित थे, हैं नहीं थे, इस भर्ती में पूरा नंबर था उनका, पूरा नंबर, अच्छे मार्क्स थे। 6 महीने पहले उनको जो है कैंसर डिटेक्ट हुआ, 2 महीने पहले वो एक्सपायर हो गए। 2 बच्चियां हैं उनकी छोटी छोटी। अगर ये भर्ती समय पे हो जाती तो वो जॉब उनकी शायद वाइफ को मिल जाती, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो अब संगठित होने का समय आ गया है। इस आयोग को अपनी शक्ति और इस सरकार को अपनी शक्ति दिखाने का समय आ गया है। अगर वो भर्ती टाइम से होती तो किसी ना किसी को वो नौकरी उनकी ज़रूर मिल जाती। इसलिए अब इस समय को आपको इस डिजिटल आंदोलन, हमें और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर ऐप डाउनलोड करके, और मैं आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा किस तरीके से आपको ट्वीट करना है, इतना सा काम करना है। ठीक है, फिर बात करूँगा मैं नेक्स्ट आपकी जूनियर असिस्टेंट 2019। 4 मार्च को पेपर हो गया था, अभी तक रिजल्ट का कोई पता नहीं। फिर इसके बाद टाइपिंग भी होनी है। उसके बाद बात की जाएगी 2016 आबकारी सिपाही। रिज़ल्ट का कोई अभी तक पता आता कुछ नहीं। 2016 और अब क्या चल रहा है 2020। तो ये आयोग कब तक अपनी मनमानी करेगा? ये आयोग तब तक अपनी मनमानी करेगा जब तक आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी बात में दम है, ये आगे तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, क्योंकि आपने देखा ट्वीट करने का नतीजा क्या हुआ। एसएससी ने भी तुरंत नोटिस जारी कर दिया। ये सरकार की गलती नहीं है, ये अधिकारियों की गलती है। अब एकदम नोटिस कैसे जारी हो गया? तो कुछ तो फ़र्क पड़ा। तो ऐसे ही आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को, वाणी को विराम देता हूँ। और हाँ, जो मेरे से इत्तेफाक रखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नहीं रखते हैं वो डिसलाइक करके जा सकते हैं। और डिसलाइक वही करेंगे जो ऑलरेडी जॉब में हैं। एक विद्यार्थी ही विद्यार्थी का दर्द समझ सकता है आज के टाइम में। कोई भी पेपर अगर फेयर तरीके से हो जाए तो मेहनत करने वालों का ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।